अच्छा स्पॉन्जी ड्राई फ्रूटी केक की रेसिपी के लिए हम लेंगे एग। 3 एग्स को लेके हमने अच्छे से उसको बीट करना है। क्योंकि क्विक रेसिपी है तो इसमें हम एक ही बाउल में सारा कुछ बना देंगे। हमने 3 अंडे लिए, उसमें हमने हाफ़ कप शुगर डाली। हमारे पास 1 कप मैदा था, हमने हाफ़ कप शुगर डाली है। अगर आप ज़्यादा शुगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, इतनी नॉर्मल शुगर है। इसको अच्छे से बीट करना है कि बीटिंग के टाइम में शुगर उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। बाउल छोटा था तो हमने चेंज करके बड़ा ले लिया। तो अच्छे से बीट करना है कि उसके अंदर जब शुगर बीट हो जाए तो फिर हम उसके अंदर बटर डालेंगे। जो हमारे पास है 1/3 कप हमने बटर डाला है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो हम इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बटर यूज़ किया है। बटर को फिर से इसके साथ बीट करेंगे। जितना बीट करेंगे उतना आपका केक जो है वो फ्लफ़ी होगा और उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होगी। अच्छे से बीट करना है। अब इसके अंदर हमने हाफ़ कप हॉट मिल्क डालना है। हॉट मिल्क इसलिए डालते हैं कि केक आपका सॉफ्ट है। और दूसरा जो आपका बटर होता है उसमें अगर कुछ मेल्ट नहीं हुआ तो वो भी मेल्ट हो जाता है और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप ब्लेंड हो जाती हैं। इसलिए हॉट मिल्क यूज़ करने से आपका जो केक है वो अच्छा स्पॉन्जी बनता है। अब इसमें हमने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला। उसके बाद हमने 1 कप जो है वो लिया था मैदा। तो हाफ़ मैदा हम पहले अच्छे से छान लेंगे। जब हाफ़ मैदा छन जाएगा उसके बाद हम उसमें 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालने के साथ हमने दोबारा से इसको छानना है। और एक दफ़ा मैंने डालने से पहले छाना था और ये दूसरी दफ़ा छाना है। ज़्यादा छानने से आपका जो केक है उसमें सॉफ्टनेस आती है और आपके अगर मैदे में कोई लम्स वगैरह हैं तो वो भी निकल जाते हैं। और केक के अंदर जब हम मैदा डालते हैं तो मैदा डालने के बाद बहुत ज़्यादा उसको बीट नहीं करते। अगर बहुत ज़्यादा बीट करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। अब मैंने थोड़ा सा मैदा लेके उसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट्स डालने थे, टूटी फ्रूटी डाली, ड्राई फ्रूट्स डाले, वो सारे अच्छे से टोस्ट कर लिए, मीन्स अच्छे से मिक्स कर लिए। मैदे से अगर वो कोट हुए हुए होते हैं तो वो आपके केक के अंदर बेस पे नहीं बैठते, वो मिड में रहते हैं और हर बाइट में आपके पास ड्राई फ्रूट आता है। पहले स्पैचुला से या स्पून से अच्छे से मिक्स कर लें। उसको मिक्स करना है कि आपका बैटर और मैदा जो है वो मिक्स हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद हमने बीटर के साथ इसको हार्डली 4 to 5 सेकेंड्स के लिए बीट करना है। और जब बीटर के साथ बीट हो जाए तो उसके बाद हमने इसको बीटर के साथ अच्छे से बीट करने के बाद हमने इसके अंदर एक दफ़ा स्पैचुला से चेक करना है कि इसकी अगर कंसिस्टेंसी, चम्मच से चेक करें कि इसके अंदर अगर लम्स लग रहे हैं तो आप दोबारा इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन जितना कम बीट करें उतना अच्छा है। पहले आपने जो बीटिंग करनी थी वो हो चुकी है, इसलिए अब ये इसकी कंसिस्टेंसी जो रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास आ गई है। अब हमने सारे का सारा ड्राई फ्रूट जो था वो इस मिक्सचर के अंदर मिक्स किया। उसके बाद हम इसको स्पैचुला से इस मिक्सचर के अंदर फ़ोल्ड करेंगे। और जो मोल्ड आपके पास जो भी अवेलेबल है, जो आपके ओवन के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप केक मोल्ड सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला मोल्ड था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और इस मोल्ड के लिए
ये है कि आपको डालते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। इसको अच्छे से सारी साइडों पर बैलेंस डालना पड़ता है। और बेकिंग के लिए बेस्ट है कि आपके पास मोल्ड की क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए और इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, अवन की टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए कि कितने टाइम में आपका अवन अच्छे से बेक कर लेगा। मैंने प्री हीट होने के लिए साथ में अवन ऑन कर दिया है, जिसको 10 मिनट के लिए हम प्री हीट करेंगे। इसको टैप करेंगे ताकि ये हर साइड पे अच्छे से बैलेंस हो जाए। और साथ में हमने अवन को प्री हीट किया और प्री हीट अवन को हमने किया 10 मिनट के लिए डबल ग्रिल पे, और हमने उसको 200 डिग्री पे प्री हीट किया। और केक रखने के बाद हमने उसको 25 मिनट्स पर 180 डिग्री पर कर दिया, क्योंकि वो प्री हीट है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। इट्स अकॉर्डिंग टू माय ओवन। आप अपने ओवन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं कि उसमें कितने टाइम में आपका बेक होता है, क्योंकि ये माइक्रोवेव ओवन नहीं है, ये सिंपल ओवन है। मैंने इसको पहले 20 मिनट के लिए किया था, लेकिन 20 मिनट के बाद ये पूरी तरह से कुक नहीं था, सो आई पुट इट फॉर मोर 5 मिनट्स, सो इट वाज डन। क्योंकि मुझे ब्राउन रिक्वायर्ड था, ब्राउन उसका कलर होना चाहिए था। सो इट्स डन। आप इसको किसी भी टूथपिक से चेक कर सकते हैं, अगर वो क्लीन आ रही है तो इट्स मीन के अंदर तक पका हुआ है। और अगर चाहें तो आप इसको इसके लिए आइसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्योंकि ड्राई फ्रूट सिंपल टी केक बनाया तो इसमें किसी किस्म की कोई आइसिंग यूज़ नहीं की, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू कि आपने किस तरह से इसको बर्थडे केक, सेम केक को आप बर्थडे केक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी टेक्निक्स चेंज करके। थैंक यू।